महाराष्ट्र में सियासी रणभूमि में तमाम उठापटक के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने बाजी मारते हुए एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थन से राज्य के सीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली, जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं रहा। एनसीपी के बागी नेता अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनते ही विरोधी खेमे में घमासान मच गया। यहां कुछ घंटों में महाराष्ट्र को नई सरकार मिल गई। वहीं विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए फडणवीस सरकार का 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर दी। ऐसे में फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी की ही तरह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई फैसला सुनाए जाने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। शुक्रवार देर रात अचानक देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने 173 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। लेकिन फडणवीस सरकार का असली इम्तिहान अभी भी बाकी है। महाराष्ट्र में अब भी अपने समर्थन में बहुमत साबित करना बीजेपी के लिए बेहद ही बड़ी चुनौती है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से फ्लोर टेस्ट के लिए 30 नवंबर तक का समय मिला है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। इस मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत की ओर से केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। वैसे महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास को देखें तो पलड़ा बीजेपी का ही भारी नजर आता है, लेकिन मौजूदा हकीकत इतिहास को बदल कर रख सकती है। शुक्रवार देर रात हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जहां भाजपा ने 173 विधायकों के समर्थन का दावा किया, जिसमें बीजेपी के 105 और एनसीपी के 54 विधायक शामिल रहे, जबकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार के बीजेपी को समर्थन देने को पूरी तरह से उनका निजी फैसला बताया। हालांकि ज़्यादातर मामलों में फ्लोर टेस्ट महज एक औपचारिकता ही होती है, खासकर ऐसे मुख्यमंत्रियों के मामले में जो पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाते हैं। लेकिन इस मामले के पेंच पूरी तरह फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार के सदन में विश्वास मत पेश करते ही विधायकों के बीच वोटिंग कराई जानी है, जिस प्रक्रिया द्वारा विधायकों के मतों को जाना जाएगा। भाजपा प्रवक्ता शहनाज हुसैन की माने तो महाराष्ट्र में सरकार 30 नवंबर को बहुमत साबित करने जा रही है, जिसके बाद फडणवीस सरकार पर मोहर लग जाएगी। हालांकि सरकार बनाने के लिए कैबिनेट को सदन का भरोसा जीतना बेहद ही आवश्यक होता है। सदन के भरोसे का मतलब होता है सदन के कुल सदस्यों के 50% से 1% ज़्यादा होना। इसी भरोसे को विश्वास मत के तहत प्रदर्शित किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में राज्यपाल राज्य में सरकार बनाने वाली पार्टी को तब बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं जब उन्हें लगे कि सरकार बनाने वाली पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। ऐसे मामलों में फ्लोर टेस्ट के ही जरिए इस बात का फैसला लिया जाता है कि मौजूदा सरकार के पास असल में बहुमत है भी या फिर बहुमत होने का महज दावा मात्र भर ही किया गया है। सदन में चुनकर आए हुए विधायकों को अपने मत के जरिए सरकार के भविष्य का फैसला करना होता है। सदन में चलने वाली पारदर्शी प्रक्रिया को ही फ्लोर टेस्ट कहा जाता है, जिसमें गवर्नर का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायक अलग अलग तरीकों से अपना मत दे सकते हैं, जिसमें मौखिक, ईवीएम और बैलेट पेपर का माध्यम शामिल रहता है। बहुमत साबित न होने का मतलब होता है सरकार के पास सदन का भरोसा ना होना।
जिसके बाद मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबिनेट के पास इस्तीफे के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचता है। कुछ मामलों में पर्याप्त संख्या में विधायकों का समर्थन न होने के चलते सरकारें विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे देती हैं, जैसा कि कर्नाटक सरकार के मामले में हुआ था। बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से येदियुरप्पा को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कर्नाटक में राज्यपाल ने येदियुरप्पा को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन दिए थे। ऐसे में कांग्रेस ने राज्यपाल के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने भाजपा को 48 घंटे के अंदर अंदर बहुमत साबित करने का आदेश दिया था, जो ना हो पाने की स्थिति में येदियुरप्पा सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या नया मोड़ देखने को मिलता है, ये देखने लायक होगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।